हरे कृष्णा। कृष्ण की ओर। अध्याय 3। अध्याय सर्वत्र और सदा कृष्ण का दर्शन। हमारे व्यवहारिक जीवन में कृष्ण भावनामृत कैसे जागृत हो, इसकी शिक्षा श्री कृष्ण ने हमें दी है। ऐसा नहीं है कि हमें अपना कर्तव्य करना छोड़ देना चाहिए या कोई भी कर्म करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए करते रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई व्यवसाय करता है, किंतु प्रश्न ये है कि वह इसे किस भावना से करता है। हर मनुष्य सोचता है, अपने परिवार का पोषण करने के लिए मुझे कोई ना कोई व्यवसाय चाहिए। हमें समाज, प्रशासन तथा परिवार को संतुष्ट करना होता है, और इस भावना से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है। किसी भी कार्य को भली भांति करने के लिए मनुष्य में सही भावना का होना अनिवार्य है। वह व्यक्ति जिसकी भावना अशांत है और जो पागल जैसा है, वह कोई कर्तव्य पालन नहीं कर सकता। हमें अपना कर्तव्य पालन समुचित रूप से करना चाहिए, परंतु इस विचार के साथ कि यह श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए है। ऐसा नहीं है कि हमें अपनी कार्य पद्धति बदलनी पड़े, परंतु हमें यह समझना आवश्यक है कि हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं। हमें जो भी कार्य करना है वह अवश्य करें, पर काम भाव के वशीभूत होकर ना करें। संस्कृत का ये काम शब्द लोलुपता, इच्छा, आकांक्षा और इंद्रिय तुष्टि का बोध कराता है। श्री कृष्ण हमें निर्देश देते हैं कि हमें कोई कार्य अपने काम की तुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए। भगवत गीता की संपूर्ण शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है। अर्जुन अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए अपने बंधु बांधवों से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु श्री कृष्ण ने समझाया कि उसे परमेश्वर की तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। भौतिक दृष्टि से यह विचार बड़ा पवित्र लग सकता है कि अर्जुन अपने राज्य अधिकार को छोड़ रहा है और अपने संबंधियों को मारने से इनकार कर रहा है, किंतु श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत का अनुमोदन नहीं किया, क्योंकि अर्जुन का निर्णय अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना था। मनुष्य को अपने कार्य या व्यवसाय को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अर्जुन का कार्य नहीं बदला, पर उसे अपनी भावना अवश्य ही बदलनी होगी। किंतु इस भावना को बदलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। वह ज्ञान है कि यह जानना कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, उनकी पराशक्ति हूँ, यही वास्तविक ज्ञान है। सापेक्ष ज्ञान का एक यंत्र की मरम्मत करना तो सिखा सकता है, किंतु वास्तविक ज्ञान श्री कृष्ण के अंशभूत होने की स्थिति को जानना है। हम श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हमारा सुख जो भी आंशिक है वह परम पूर्ण पर अवलंबित है। उदाहरण के लिए, मेरे हाथ को तब तक सुख मिल सकता है जब तक वह शरीर से संबद्ध है और उसकी सेवा कर रहा है। उसे दूसरे के शरीर की सेवा करने से सुख नहीं मिलता है। क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं, अतः कृष्ण की सेवा करने से ही हमें सुख मिल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है, तुम्हारी सेवा करके मैं सुखी नहीं हो सकता, मैं तो केवल अपनी सेवा करके सुखी हो सकता हूँ। परंतु कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि यह मैं कौन है। वह मैं कृष्ण ही है। मामेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध लोक में ये जीवात्माएं मेरे ही सनातन अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों द्वारा कठोर संघर्ष कर रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 7। जीवात्मा भौतिक संपर्क के कारण अब पूर्ण से पृथक हो गया है, अतः हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आप को कृष्ण भावनामृत के द्वारा, जो हम में पहले से ही सुप्त अवस्था में विद्यमान है, हम अपने आप को पुनः कृष्ण से जोड़ने का प्रयत्न करें। हम कृत्रिम रूप से श्री कृष्ण को भूलने का
और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास कर रहे हैं, पर यह संभव नहीं है। जब हम श्री कृष्ण से स्वतंत्र रहने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो तुरंत हम भौतिक प्रकृति के नियमों के प्रभाव में आ जाते हैं। यदि कोई मनुष्य यह सोचता है कि वह श्री कृष्ण से स्वतंत्र है, तो वह श्री कृष्ण की माया शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे यदि कोई समझे कि वह सरकार या प्रशासन और उसके विधि निषेधों से मुक्त है, तो वह पुलिस नियंत्रण में आ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहा है और इसे माया कहते हैं। व्यक्तिगत रूप से, सांप्रदायिक रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से अथवा सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र होना संभव नहीं है। जब हम यह समझने लगेंगे कि हम आश्रित हैं, तब हमें यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। आज अनेक लोग संसार में शांति के लिए प्रयत्नशील हैं, किंतु उन्हें शांति के सिद्धांत का प्रयोग करना नहीं आता। संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक वर्षों से शांति के लिए यत्न कर रहा है, किंतु युद्ध अब भी हो रहे हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुन न तदस्ति विना यस्य मया भूतम चराचरम। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों का मूल बीज मैं ही हूँ। जगत में चर अथवा अचर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका अस्तित्व मेरे बिना संभव हो सके। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 39। इस प्रकार श्री कृष्ण चराचर संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, प्रत्येक फल के अंतिम भोक्ता और लाभ पाने वाले हैं। हम अपने को अपने परिश्रम के फल का स्वामी मान सकते हैं, किंतु यह एक भ्रम मात्र है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण श्री कृष्ण ही हमारे सारे कर्मों के फलों के अंतिम स्वामी हैं। किसी कार्यालय में चाहे सैकड़ों आदमी काम कर रहे हों, पर वे जानते हैं कि व्यापार में जो कुछ लाभ होता है वह सब उसके मालिक का है। जैसे बैंक का खजांची यदि यह सोचने लगे, ओह मेरे पास तो बहुत सा धन है, मैं इसका स्वामी हूँ, इसे मैं घर ले जाऊं, बस तुरंत ही उसके लिए विपत्ति की शुरुआत हो जाती है। यदि हम सोचते हैं कि जो धन हमने एकत्रित किया है वह हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो हमें समझना चाहिए हम काम भाव से कर्म कर रहे हैं। किंतु यदि हम यह समझ लें कि हमारे पास जो कुछ है वह सब श्री कृष्ण का है, तो हम मुक्त हैं। वही धन हमारे हाथ में हो सकता है, पर अपने को उसका स्वामी समझते ही हम माया के वश में चले जाते हैं। जो मनुष्य इस भाव में स्थित है कि सब पदार्थ श्री कृष्ण के हैं, वही यथार्थ पंडित है। ईशावास्यम इदम सर्व यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्वक्तेन भुंजिता मा गृधा कस्यास्वित् धनम। इस ब्रह्मांड में, जड़ चेतन में जो कुछ भी है उस सब पर परमेश्वर का नियंत्रण और आधिपत्य है। मनुष्य को वही वस्तु ग्रहण करनी चाहिए जो ईश्वर ने उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे दी है। दूसरी वस्तुओं को यह भली भांति जानते हुए कि वे किसकी हैं स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्री ईशोपनिषद मंत्र संख्या 1। ईशावास्य अर्थात प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, यह भावना फिर से जागृत करनी चाहिए। केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, अपितु राष्ट्रीय और अखिल ब्रह्मांड के स्तर पर भी तभी शांति स्थापित होगी। हम प्राय मानवतावादी तथा परोपकारी कार्य करने की मनोवृत्ति दर्शाते हैं। अपने परिवार, अपने देशवासियों और संसार के सभी देशवासियों के साथ मैत्री भाव रखने का प्रयत्न करते हैं, किंतु ये मनोवृत्ति गलत सोच पर आधारित है। हमारे वास्तविक मित्र केवल श्री कृष्ण ही हैं, और यदि हम अपने परिवार, राष्ट्र, समस्त विश्व को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें उन्हीं के लिए कार्य करना होगा। यदि हम अपने परिवार की कुशलता चाहते हैं, तो हमें उसके प्रत्येक सदस्य को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार में अनेक मनुष्य अपने परिवार को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु दुर्भाग्यवश से वे सफल नहीं हो पाते। वे नहीं जानते कि वास्तविक समस्या क्या है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम कहता है, मनुष्य को तब तक माता, पिता या गुरु बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जब तक कि
वह अपने आश्रितों को मृत्यु रूपी भौतिक प्रकृति के बंधन से छुड़ाने की क्षमता ना रखता हो। पिता को कृष्ण तत्व का ज्ञान होना चाहिए। उसे दृढ़ता से संकल्प करना चाहिए कि जो निष्पाप बालक उसे सौंपे गए हैं वे फिर जन्म मृत्यु के चक्र में ना पड़ें। उसे दृढ़ निश्चय पूर्वक अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि उन्हें जन्म मृत्यु के दुखदायक चक्र में अब और नहीं फंसना होगा। किंतु ऐसा करने से पहले उसे स्वयं दक्षता प्राप्त करनी होगी। यदि वह कृष्ण भावनामृत में ऐसी दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह न केवल अपने बच्चों की ही सहायता करता है अपितु अपने समाज और राष्ट्र की भी सहायता कर सकता है। किंतु यदि वह स्वयं अज्ञान से बंधा हुआ है और वह दूसरों को कैसे मुक्त कर सकता है जो इसी तरह से बंधे हुए हैं। मनुष्य दूसरों को मुक्त करा सके उससे पूर्व यह आवश्यक है कि वह स्वयं मुक्त हो। वास्तव में कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के अधीन है। परंतु जो श्री कृष्ण की शरण में आ गया है उसे माया छू नहीं सकती। समस्त मनुष्यों में वही मुक्त मनुष्य है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में खड़ा है तो उसके अंधकार में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु यदि कोई व्यक्ति कृत्रिम प्रकाश में है तो वह प्रकाश टिमटिमाकर बुझ भी सकता है। श्री कृष्ण सूर्य के समान है। वे जहां भी विद्यमान रहते हैं वहां अंधकार और अज्ञान के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। बुद्धिमान महात्मा लोग इस बात को समझते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। वासुदेव रूप में से मैं ही समस्त आध्यात्मिक एवं भौतिक जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान लोग यह पूर्णतः जानते हैं वे भक्ति भाव से मुझे भजते हैं और सच्चे हृदय से मेरी पूजा करते हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 8। इस श्लोक में बुधा शब्द प्रयुक्त हुआ है जो बुद्धिमान या विद्वान मनुष्य का निर्देश करता है। उसका लक्षण क्या है? अगर कोई प्रश्न करे तो वह जानता है कि श्री कृष्ण इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। वह समझता है कि वह जो कुछ भी देखता है वह श्री कृष्ण से उत्पन्न हुआ है। इस भौतिक जगत में यौन जीवन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। काम भाव सभी जीवों में पाया जाता है। ऐसा प्रश्न हो सकता है कि ये काम भाव वस्तुतः कहाँ से आता है? बुद्धिमान मनुष्य समझता है कि यह काम भावना श्री कृष्ण में विद्यमान है और यह ब्रज की गोपिकाओं के साथ उनके संबंध में प्रकट होती है। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी पाया जाता है वह श्री कृष्ण में भी परिपूर्ण रूप से पाया जाता है। अंतर यह है कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु विकृत रूप में दिखाई देती है। कृष्ण में यह सारी वृत्तियां एवं उनका प्राकट्य अपने शुद्ध रूप में अध्यात्म के संबंध में पाई जाती हैं। जो इस बात को तत्वतः पूर्ण ज्ञान में जानता है वह श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़विता नमन्तस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दिव्य प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वह पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। ये महात्मा सदा मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 13 एवं 14। महान आत्मा महात्मा कौन है? महात्मा वह है जो भगवान की उच्चतर पराशक्ति के अधीन है। इस समय हम श्री कृष्ण की निकृष्ट माया शक्ति के अधीन हैं। जीवात्मा की स्थिति तटस्थ शक्ति जैसी है। हम अपने को इन दोनों में से किसी शक्ति की ओर स्थानांतरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण पूर्णतया स्वतंत्र हैं और उनके अंश होने के कारण हम में भी स्वतंत्रता का यह गुण विद्यमान है।
इसलिए हम चुन सकते हैं कि हमें किस शक्ति के अधीन रहना है, क्योंकि हम भगवान की उच्चतर पराशक्ति को नहीं जानते, अतः उनकी निकृष्ट माया शक्ति के अधीन रहने के अतिरिक्त हमारे पास कोई और चारा नहीं है। कुछ दर्शन ये प्रस्तुत करते हैं कि हम जिस प्रकृति का अनुभव इस समय कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त और कोई प्रकृति नहीं है। इससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय है इस प्रकृति को निष्फल करके शून्यवत रिक्त हो जाना। किंतु हम शून्यवत रिक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हम देहधारी जीव हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपना शरीर परिवर्तन करते हैं इसलिए हम समाप्त हो गए हैं। भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होने के पूर्व हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्थान कहाँ है, हमें कहाँ जाना है। यदि हम मालूम नहीं कि हमें जाना कहाँ है, तो हम यही कहेंगे, हाय, हम नहीं जानते कि बढ़िया क्या है और घटिया क्या है। हम जो कुछ जानते हैं वह यही है, अतः हमें यहीं रहने दो, हमें यहीं सड़ने दो। किंतु भगवत गीता में हमें अतरंगा शक्ति और पराशक्ति के विषय में बताती है। श्री कृष्ण जो कुछ कहते हैं वह शाश्वत सत्य होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। हमारा वर्तमान व्यवसाय क्या है अथवा अर्जुन का व्यवसाय क्या था, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमें केवल अपनी भावना में बदलाव लाना है। इस समय हम केवल स्वार्थ भावना से प्रेरित हैं, किंतु हम यह नहीं जानते कि हमारी वास्तविक स्वार्थ क्या है। सच्चाई तो यह है कि हमें स्वार्थ नहीं, इंद्रियार्थ है। हम जो कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, वह इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कर रहे हैं। यही भावना है जिसे हमें बदलना है। इसके स्थान पर हमें अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात कृष्ण भावनामृत की स्थापना करनी चाहिए। अ, प्रश्न यह कैसे हो सकता है? अपने जीवन के प्रत्येक पग पर हमारा कृष्ण भावनामृत रहना कैसे संभव हो सकता है? वास्तव में इसे श्री कृष्ण ने हमारे लिए बहुत सरल बना दिया है। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम निशु। हे कुंती पुत्र, मैं जल में स्वात हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा में प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि हम अपने जीवन के प्रत्येक स्तर पर कृष्ण भावना भावित कैसे बन सकते हैं। सभी प्राणी जल पीते हैं। जल का स्वाद इतना उत्तम होता है कि जब हम प्यासे होते हैं तब जल के अलावा और कुछ नहीं काम आता है। कोई भी निर्माता शुद्ध जल के स्वाद जैसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। इस प्रकार जब हम पानी पीते हैं तो श्री कृष्ण अथवा भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अपने जीवन में प्रतिदिन पानी पिए बिना कोई नहीं रह सकता, अतः कृष्ण भावनामृत तो प्रतिक्षण विद्यमान है। हमें इसे हम भुला ही कैसे सकते हैं। इसी प्रकार जब कहीं थोड़ा प्रकाश होता है, वह भी श्री कृष्ण ही है। पर व्योम में ब्रह्म ज्योति अर्थात मूलभूत तेज श्री कृष्ण की दिव्य देह से निकलता है। यह भौतिक आकाश आच्छादित है। भौतिक जगत का मूलभूत स्वभाव अंधकार है, जिसका अनुभव हम रात्रि में करते हैं। यह जगत कृत्रिम रूप से सूर्य से, चंद्रमा से, परावर्तित प्रकाश से और विद्युत से प्रकाशित किया जा रहा है। कहाँ से आ रहा है यह प्रकाश? सूर्य ब्रह्म ज्योति या आध्यात्मिक जगत के तेज से प्रकाशित हो रहा है। आध्यात्मिक जगत में सूर्य, चंद्रमा, विद्युत की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहां तो प्रत्येक वस्तु ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित है। इस पृथ्वी पर हम जब भी सूर्य का प्रकाश देखते हैं तब श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। जब हम वेद मंत्रोच्चारण करते हैं जो ओम से प्रारंभ होता है, तब भी हम श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्ण के समान ओम भी ईश्वर के लिए एक संबोधन है और ओम भी कृष्ण है। शब्द का अर्थ है नाद या ध्वनि, और जब कभी हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह उसी मूलभूत शुद्ध दिव्य ध्वनि ओम या हरे कृष्ण की प्रीति ध्वनि है। इस भौतिक जगत में हम जो भी ध्वनि सुनते हैं वह सब केवल उसी मूलभूत दिव्य नाद ओम की प्रतिध्वनि है।
इस समय इस प्रकार जब हम शब्द सुनते हैं, पानी पीते हैं या कोई प्रकाश देखते हैं, तब हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। यदि हम ऐसा कर सकें, तो वह कौन सा क्षण होगा जब हम भगवान को भूल सकेंगे। कृष्ण भावनामृत की यही प्रक्रिया है। इस प्रकार हम 24 घंटे श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं और इस तरह श्री कृष्ण हमारे साथ रहेंगे। निसंदेह श्री कृष्ण सदा ही हमारे साथ होते हैं, किंतु ज्यों ही हम यह स्मरण करते हैं, त्यों ही श्री कृष्ण की उपस्थिति प्रत्यक्षतः अनुभव होने लगती है। श्री भगवान की संगति पाने के 9 विविध प्रक्रियाएं हैं। इनमें प्रथम है श्रवण, सुनना। भगवत गीता पढ़ने से हम श्री कृष्ण के प्रवचन सुनते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि हम भगवान कृष्ण या ईश्वर का वास्तविक साथ प्राप्त कर रहे हैं। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि जब हम श्री कृष्ण के विषय में कुछ कहते हैं, तब हमारा अभिप्राय भगवान से होता है। जितना हम भगवान का संग करेंगे तथा उनके प्रवचनों और नामों को सुनते रहेंगे, हमारा भौतिक प्रकृति जन्य कल्मश उतना ही धुल जाता है। जब हम यह समझ में आने लगता है श्री कृष्ण ही शब्द, प्रकाश, जल तथा अनेक अन्य पदार्थ हैं, तब कृष्ण से विमुख होना असंभव हो जाता है। यदि हम श्री कृष्ण का इस प्रकार स्मरण कर सकते हैं, तो उनसे हमारा संबंध स्थायी हो जाता है। श्री कृष्ण से संबंध होना सूर्य प्रकाश से संबंध होने के समान है। जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है, वहां कोई संक्रामक रोग नहीं रहता। जब तक कोई सूर्य के पराबैंगनी किरणों में रहेगा, उसे कोई रोग नहीं लगेगा। पाश्चात्य चिकित्सा में सूर्य का प्रकाश सब प्रकार के रोगों के उपचार में उपयोगी बताया गया है। वेदों के मतानुसार तो रोगी को आरोग्य के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए। उसी प्रकार यदि हम श्री कृष्ण के साथ कृष्ण भावनामृत का संबंध स्थापित कर लें, तो हमारी आपत्तियां समाप्त हो जाएंगी। हरे कृष्ण के कीर्तन जब से हम श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। जल, सूर्य, चंद्र को कृष्ण के रूप में देख सकते हैं, शब्द में उन्हें सुन सकते हैं और जल में उनका स्वाद ले सकते हैं। दुर्भाग्य से अपनी वर्तमान स्थिति में हम श्री कृष्ण को भूल चुके हैं, पर अब श्री कृष्ण का स्मरण करके अपने आध्यात्मिक जीवन को हमें पुनः जागृत करना है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्रवण और कीर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया था। अपने मित्र और महाभागवत रामंद्र राय से श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप साक्षात्कार की विधियों के संबंध में जब वार्तालाप के दौरान प्रश्न किया, तो रामंद्र राय ने वर्णाश्रम धर्म, संन्यास तथा अन्य अनेक साधनों की संस्तुति की, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं, ये सभी इतने श्रेष्ठ साधन नहीं हैं। श्री रामंद्र राय जब तक कोई साधन बताते, तो हर बार श्री चैतन्य महाप्रभु उनको अमान्य कर देते और आध्यात्मिक उन्नति के लिए और कोई श्रेष्ठतर साधन पूछते। अंत में श्री रामानंद राय ने एक वैदिक सुक्ति का उदाहरण दिया, जिसमें बताया गया है कि ईश्वर को समझने के लिए मनुष्य को अन्य सब अनावश्यक मानसिक तर्क को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तर्क वितर्क से परम सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक लोग दूर स्थित नाना प्रकार के नक्षत्रों तथा ग्रहों के विषय में अनुमान कर सकते हैं, किंतु वे अनुभव के बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जीवन भर अनुमान लगाता रह सकता है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाए हैं। ईश्वर के विषय में मनगणन चिंतन करना और अनुमान लगाना विशेष रूप से निरर्थक है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का मत है, ईश्वर के संबंध में सब प्रकार के तर्क वितर्क करना छोड़ देना चाहिए। इसके स्थान पर यह संस्तुत किया गया है कि मनुष्य को विनम्र होकर यह सोचना चाहिए कि न केवल वह एक क्षुद्र प्राणी है, अपितु इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी भी एक बिंदु मात्र है। न्यूयॉर्क नगर बहुत बड़ा प्रतीत हो सकता है, किंतु जब एक व्यक्ति समझता है कि स्वयं पृथ्वी एक सूक्ष्म बिंदु है और पृथ्वी पर अमेरिका एक अन्य क्षुद्र बिंदु है और उस अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर एक और क्षुद्र छोटा सा बिंदु है, और न्यूयॉर्क में हर एक
लाखों व्यक्तियों में से एक है, तो फिर उस भली भांति समझ सकता है कि अंततः उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ब्रह्मांड और ईश्वर के अनुपात में अपनी शुद्धता का अनुभव करते हुए हमें कृत्रिम अभिमान से फूलना नहीं चाहिए, अपितु विनम्र रहना चाहिए। हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हम मेढक दार्शनिकता के शिकार ना बन जाएं। एक बार किसी कुएं में एक मेढक रहता था। उसके किसी मित्र ने उससे अटलांटिक महासागर के अस्तित्व की चर्चा की। उसके मित्र ने पूछा, अरे ये अटलांटिक महासागर क्या है? मित्र ने कहा, वह जल का महान भंडार है। कितना बड़ा? क्या वह इस कुएं से दुगना बड़ा है? अरे नहीं, इससे बहुत बहुत बड़ा, मित्र ने उत्तर दिया। कितना बड़ा? क्या इस कुएं से 10 गुना बड़ा? इस प्रकार मेढक गणना करता रहा, किंतु मेढक के लिए महासागर की गणना और उसके असीम विस्तार को समझने की संभावना ही क्या है? हमारी शक्तियां, अनुभव, चिंतन का सामर्थ्य सदा सीमित रहते हैं। हम तो केवल मेढक जैसी दार्शनिकता को ही बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में संस्तुत किया गया है कि परम को समझने के लिए चिंतन और अनुमान के तरीके का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि परम को समझने के प्रयास में यह केवल समय नष्ट करना ही है। तर्क वितर्क छोड़कर हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम संस्तुति करती है कि हमें विनम्र होकर भगवत संदेश सुनना चाहिए। यह संदेश हमें भगवत गीता, अन्य वैदिक साहित्य, बाइबल, कुरान आदि किसी भी प्रमाणिक शास्त्र से मिल सकता है या किसी आत्मज्ञानी पुरुष से सुना जा सकता है। मुख्य बात यह है कि मनुष्य को भगवान के विषय में मात्र कल्पना नहीं करनी चाहिए, वरन भगवान के विषय में सुनना चाहिए। इस श्रवण का क्या फल होगा? कोई भी किसी भी स्थिति में हो, धनी, निर्धन, अमेरिकन, यूरोपियन, भारतीय, ब्राह्मण, शूद्र या कुछ भी हो, यदि वह केवल भगवान की दिव्य वाणी को सुने, तो जो भगवान किसी भी शक्ति या सामर्थ्य से नहीं जीते जा सकते, वे केवल प्रेम से जीते जा सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण का मित्र था, किंतु श्री कृष्ण परब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी अर्जुन के लिए एक सेवक, रथ सारथी बन गए। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रेम करता था और श्री कृष्ण ने भी इस प्रकार उससे प्रेम का विनिमय किया। ऐसे ही जब श्री कृष्ण बालक थे, तब उन्होंने खेल खेल में अपने पिता नंद महाराज के जूते उठाकर अपने सिर पर रख लिए थे। कुछ लोग भगवान के साथ एक हो जाने के लिए अथक प्रयत्न करते हैं, किंतु हम तो इस स्थिति से भी आगे निकल सकते हैं। हम भगवान के पिता बन सकते हैं। निसंदेह भगवान ही सब जीवों के पिता हैं, उनका कोई पिता नहीं है और ना हो सकता है, किंतु वे अपने भक्त, अपने प्रेमी को पिता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। प्रेमवश तो श्री कृष्ण अपने भक्त से पराजित होना भी स्वीकार कर लेते हैं। बस व्यक्ति को तो केवल इतना ही करना है कि वह भगवत संदेश को बहुत ध्यान से सुने। भगवत गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण अन्य उपाय बतलाते हैं, जिनके द्वारा हमें जीवन के पग पर उनकी अनुभूति हो सकती है। पुण्योगंध पृथ्वीयाम च तेजस्व तेजस्वास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में मूलभूत सुगंध हूँ, अग्नि में उसकी ऊष्मा हूँ, समस्त भूत प्राणियों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 9। पुनः गंध शब्द से तात्पर्य है मूलभूत सुगंध। स्वाद और सुगंध केवल श्री कृष्ण ही उत्पन्न कर सकते हैं। हम कृत्रिम रूप से कुछ सुगंध या खुशबू बना ले ही तो लेते हैं, किंतु यह प्राकृतिक सुगंध जैसी उत्तम नहीं होती है। जब हम किसी अच्छी प्राकृतिक सुगंध को सूंघे तो सोच सकते हैं, ओहो, इसमें प्रभु का निवास है, इसमें श्री कृष्ण है। अथवा जब हम कोई प्राकृतिक सौंदर्य देखें तो हम सोच सकते हैं, ओहो, यहाँ श्री कृष्ण है। अथवा जब हम कोई असाधारण शक्ति संपन्न या आश्चर्यजनक वस्तु देखते हैं तो हम सोच सकते हैं, यहाँ श्री कृष्ण है। अथवा जब हम जीवन की कोई योनि देखते हैं, चाहे वह वृक्ष हो, पौधा हो, पशु हो या मानव प्राणी हो, तो हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि यह जीव श्री कृष्ण का ही एक अंश है, क्योंकि ज्यों ही उस शरीर से चिन्मय चिंगारी जो श्री कृष्ण का अंश है निकल जाती है, त्यों ही शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। बीजमाम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस तेजस्वी नाम अहम। हे अर्जुन, यह जान लो कि संपूर्ण प्राणियों का मूल बीज मैं ही हूँ। बुद्धिशाली व्यक्तियों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूँ। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 10। यहाँ फिर से यह स्पष्ट कहा गया है कि श्री कृष्ण सभी प्राणियों के जीवन प्राण हैं। इस प्रकार हम पग पग पर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लोग पूछ सकते हैं कि क्या आप हमें भगवान के दर्शन करा सकते हैं? हाँ, अवश्य भगवान के दर्शन कई प्रकार से हो सकते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखें ही बंद कर ले और कहे कि मैं भगवान को देखूंगा नहीं, तो उसे कैसे दिखाया जा सकता है? उपर्युक्त श्लोक में बीजम शब्द का अर्थ है बीज और इसे सनातन घोषित किया गया है। हम एक विशाल वृक्ष देख सकते हैं, किंतु इस वृक्ष का मूल उद्गम क्या है? वह बीज ही है और वह सनातन है। अस्तित्व का कारण यह बीज हर एक जीव में विद्यमान है। शरीर अनेक परिवर्तनों से गुजरता है, माता के गर्भ में विकसित होता है, एक छोटे शिशु के रूप में जन्म लेकर बालक और तरुण के रूप में बढ़ता है, किंतु उस अस्तित्व का जो बीज उसके भीतर है वह स्थायी है, इसलिए उसे सनातन कहा गया है। हमारा शरीर अगोचर रूप से प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है, किंतु यह बीज आध्यात्मिक सुफलिंग कभी नहीं बदलता। कृष्ण घोषित करते हैं कि वे ही सभी प्राणियों में बसे हुए शाश्वत बीज हैं। श्री कृष्ण ही बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि हैं। श्री कृष्ण ही की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति असाधारण रूप से बुद्धिमान नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अधिक बुद्धिमान होने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु श्री कृष्ण की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। अतः जब भी हमें कोई असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति मिले, तो हमें समझना चाहिए कि यह असाधारण बुद्धि श्री कृष्ण ही है। इसी प्रकार अत्यंत प्रभावशाली पुरुष में जो प्रभाव दिखाई देता है, वह भी श्री कृष्ण ही है। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मवृद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवान पुरुषों में आसक्ति और कामना से रहित बल हूँ। संपूर्ण प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम भी मैं ही हूँ। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 11। हाथी और वनमानुष बड़े बलवान पशु हैं और हमें समझना चाहिए कि इनकी शक्ति का स्रोत भी श्री कृष्ण ही हैं। कोई भी मनुष्य अपने प्रयत्न से ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु यदि श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो एक मनुष्य हाथी से सहस्त्रों गुना अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि महान योद्धा भीम जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ा था, 10,000 हाथियों का बल रखता था। इसी प्रकार मनुष्य में जो काम भाव है, यदि वह धर्म के प्रतिकूल नहीं है, तो उसे भी श्री कृष्ण का रूप समझना चाहिए। ये काम भाव क्या है? काम का सामान्य अर्थ मैथुन लिया जाता है, किंतु यहाँ काम का अर्थ वह मैथुन है जो धार्मिक सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं है, अर्थात अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए मैथुन। यदि कोई पुरुष अच्छी कृष्ण भावना भावित संतान को जन्म दे सके, तो वह हजारों बार भोग कर सकता है, किंतु यदि वह कुत्ते बिल्लियों की मनोवृत्ति वाली संतान उत्पन्न करता है, तो उसका काम वासनापूर्ण जीवन धर्म के प्रतिकूल समझना चाहिए। धार्मिक और सभ्य समाज में विवाह का उद्देश्य यह है कि स्त्री पुरुष सत संतान उत्पन्न करने के लिए मैथुन करें। इसलिए विवाहित जीवन में काम सेवन धार्मिक और अविवाहित जीवन में काम सेवन अधार्मिक माना जाता है। वास्तव में यदि गृहस्थ आश्रम का कर्म काम जीवन धर्मानुकूल हो, तो गृहस्थ और सन्यासी में कोई अंतर नहीं है। ये चैव सात्विका भावा राजा राजसास् तामसाश्चये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण भाव मेरी शक्ति से ही प्रदर्शित होते हैं। ऐसा समझना चाहिए कि एक दृष्टिकोण से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र हूँ। मैं इस भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 12। कोई श्री कृष्ण से प्रश्न कर सकता है, आप कहते हैं कि मैं शब्द जल प्रकाश सुगंध सबका बीज बल काम इच्छा आदि हूं, तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि आप केवल सतोगुण में ही विद्यमान रहते हैं?
इस भौतिक जगत में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने अपने आप को सतोगुण से उत्पन्न भावों में व्यक्त किया है, उदाहरणार्थ विवाह उपरांत धर्मानुकूल काम में। किंतु अन्य दो गुणों रजस राजस और तामस के विषय में क्या स्थिति है? क्या श्री कृष्ण उनमें स्थित नहीं है? इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है, वह प्रकृति के इन तीनों गुणों की अंतःक्रिया का परिणाम है। यहाँ जो कुछ भी अनुभव किया जा सकता है, वह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का ही सामुच्चय है। तथा श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, सभी स्थितियों में इन तीनों गुणों की उत्पत्ति मेरे द्वारा होती है। चूंकि श्री कृष्ण इन तीनों गुणों के सृष्टा हैं, इसलिए इन गुणों की स्थिति श्री कृष्ण में है, किंतु श्री कृष्ण उनमें स्थित नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण इन तीन गुणों से परे हैं, इस प्रकार दूसरे अर्थ में तामसिक असद वृत्ति का या पदार्थ भी जो अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, जब श्री कृष्ण भावना में प्रयुक्त होते हैं, तो कृष्ण रूप ही हो जाते हैं। यह कैसे? उदाहरणार्थ एक विद्युत अभियंता इंजीनियर बिजली निर्माण करता है, वह अपने घरों में हमें इस विद्युत शक्ति का अनुभव फ्रीज यंत्र में ठंडक के रूप में और बिजली के चूल्हे में गर्मी के रूप में होता है। किंतु ऊर्जा की उत्पत्ति स्थल में विद्युत शक्ति ना ठंडी है न गर्म। अन्य प्राणियों के लिए इस शक्ति की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकती है, किंतु श्री कृष्ण के लिए वे भिन्न नहीं है। इसलिए हमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण रजोगुण और तमोगुण के सिद्धांतों में लिप्त होकर कार्य कर रहे हैं, किंतु श्री कृष्ण के लिए वह कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जैसा कि विद्युत अभियंता के लिए विद्युत शक्ति केवल विद्युत शक्ति है और कुछ नहीं। वह इस प्रकार का भेद नहीं करता कि यह ठंडी बिजली है, वह गर्म बिजली है। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति श्री कृष्ण से होती है। वास्तव में वेदांत सूत्र पुष्टि करता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादस्य यतः। प्रत्येक वस्तु का उद्भव भगवान से होता है। जीव जिसे अच्छा या बुरा मानते हैं, वह सिर्फ उसके लिए ऐसा होता है क्योंकि वे बद्ध जीव हैं, किंतु कृष्ण बद्ध नहीं है। अतः उनके लिए अच्छे बुरे का प्रश्न ही नहीं उठता। हम जीव बद्ध आत्माएं हैं, अतः हम द्वंद्व भावना से ग्रस्त हैं, पर कृष्ण के लिए सब कुछ परिपूर्ण है। अध्याय 3 कृष्ण की ओर पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।